भाई मुझे ऐसे मत बोल। इंडिया नाम अभी आपने व्याख्या बताई उसकी कि चर्चा गर्म है, जमावड़ा देख लीजिए सीपी के अंदर क्या हालात है। और चर्चा क्या है? चर्चा ये है कि भारत को भारत ही बोला जाए, ये चर्चा जोर पकड़ चुकी है। कहते हैं कि जब अंग्रेज आए तो अंग्रेज ने भारत शब्द का ना इस्तेमाल करके उन्होंने इंडिया शब्द का इस्तेमाल किया। उसके पीछे की भी कहानी बड़ी रोचक है। वो कहते हैं कि इंडिया शब्द जब ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में हम निकालते हैं तो एक भद्दी गाली है। कहते हैं जो जिनके ऐसी औरतें जिनके नाजायज बच्चे होते थे उनको इंडियंस कहा गया और इंडिया कहा गया। ये अंग्रेजों की डिक्शनरी ऑक्सफोर्ड में लिखा हुआ है। और आज उस इंडिया को इस तरह से नस नस में हमारी बस गया है कि उसको हम कहाँ से निकालेंगे? क्या नोट में से इंडिया निकालेंगे? क्या बैंक में से इंडिया निकालेंगे? क्या IIT में से इंडिया निकालेंगे? क्या एम्स में से इंडिया निकालेंगे? निकालेंगे तो निकालेंगे कहाँ से? और सब जगह से निकाल भी दिया। जो लोगों के दिमाग में इंडिया घुसा हुआ है उसको कैसे निकालेंगे? क्योंकि इतना आसान नहीं है जो मोदी जी ने कह दिया। एक खबर आ गई या मोदी जी ने नहीं भी कहा लेकिन भारत नाम रख दिया जाएगा, भारत को भारत ही बोला जाएगा। तो आज उसी विषय पे जानेंगे कि लोग क्या सोचते हैं। आपको क्या लगता है भारत को भारत बोला जाए? इस विषय को लेकर अब हवा सी चल गई। संसद का विशेष सत्र 5 दिनों का बुलाया गया। क्या लगता है आपको? भैया मदन चौहान नाम है, कोई मुझे घटिया चौहान बोलेगा तो मैं थप्पड़ नहीं मारूंगा उसके। मैं बोलूंगा नहीं भाई मुझे ऐसे मत बोल। इंडिया नाम अभी आपने व्याख्या बताई उसकी कि ऐसे लोगों को बोला जाता था। ठीक है, अमेरिका में एक टापू है, उस वहाँ के लोगों को ऐसा बोला जाता है जो बिल्कुल आदिवासी जो बिखरे लोग हैं उनको गुलामों को वो इंडिया बोला जाता है। गाली भी थी, गाली भी है। ठीक है, तो मैं क्यों गाली सहूंगा? हमने इतने कहाँ थे सर? हजारों सालों की गुलामी सहली। अब तक 60 साल की गुलामी, एक फैमिली की, एक परिवार की गुलामी सहली। ठीक है, इतने सालों की। तो अब जब मौका है क्यों ना हम बदलें ये रीत? क्यों हम वही रीत चलने दें? क्या फायदा है कि अगर भारत नाम अगर इसका हो जाएगा जो हमारा नाम है हो जाता ठीक था। लेकिन जब विपक्षी गठबंधन ने इंडिया नाम रखा और वो मजबूत दिखा धरातल पे, तो क्या ये राजनीतिक फैसला है कि भाई फटाफट में जल्दीबाजी में क्या इंडिया हटाया जा सकता है? मैं बता दूं कि किसी ने भी ये बोला नहीं है, ना प्रधानमंत्री की तरफ से ना गृह मंत्री की तरफ से, किसी की तरफ से नहीं आया है। ये खामा का एक न्यूज फेक न्यूज आई, लेकिन ये अच्छी न्यूज आई हमारे लिए। मैं कह रहा हूँ बदलना चाहिए। और संविधान 1 में भी ये लिखा हुआ है कि इंडिया दैट इज भारत। ये पहले पन्ने पे ही लिखा हुआ है, इंडिया दैट इज भारत। यानी इंडिया मेन है, भारत उसको कहते हैं। भारत मेन है भाई साहब। इंडिया दैट इज भारत क्यों? भारत है भाई साहब, जो मेन नाम है। जो ये इंग्लिश में जब ट्रांसलेशन करोगे इंडिया जिसे भारत कहते हैं, ये अंग्रेजों का एक तीर था। इंडिया ही है ना। ये अंग्रेजों का एक तीर था जो नेहरू की मानसिकता के कारण, छोटी मानसिकता के कारण हमें वो नेहरू की मानसिकता, नेहरू जी की छोटी मानसिकता बता रहे हैं। बताइए इनको जो नेहरू जी की छोटी मानसिकता बता रहे हैं। कौन सी बड़ी जिन्होंने देश के लिए चीन को इतनी जमीन जीवन जो है समर्पित कर दिया, उनकी मानसिकता। आप मुझे बता दो कौन से कितने दिन वो जेल में रहे? अरे ये नेहरू इंदिरा न होते तो ये देश पता नहीं कितने भागों में विभाजित होता। आज जो संपूर्ण भारत है। आप नेहरू की बात करते हैं। एक बार मैं एक प्रश्न करता हूँ आपसे। भारत का विभाजन किसके राज्य में हुआ था? देखिए, किसके राज्य में भारत का विभाजन हुआ? उस वक्त तक जो है ना, अरे भारत का विभाजन था, ये देश आजाद हुआ था। आजाद किसके टाइम पे हुआ? विभाजन किसके टाइम पे? आजाद हुआ बताता हूँ। चंद्रशेखर आजाद की वजह से आजाद हुआ, महात्मा गांधी की वजह से आजाद हुआ, लोकमान्य तिलक की वजह से आजाद हुआ, सुभाष चंद्र बोस की वजह से आजाद हुआ, भगत सिंह की वजह से आजाद हुआ, जवाहरलाल नेहरू की वजह से आजाद हुआ। एक आदमी को क्रेडिट दे देंगे? बिल्कुल नहीं। एक आदमी को किसने दिया? लेकिन बंटवारा किसकी वजह से हुआ? बंटवारा जब गांधी जी धर्म के नाम पे हिंदू मुसलमानों की वजह से किसने मांगा? धर्म के नाम पे जिन्ना ने मांगा। और किसने मांगा? नेहरू ने बिल्कुल नहीं मांगा। दिया किसने? दिया जब किसी ने मांगा तो भाई वहाँ पे मजबूर। किसी ने मांगा तो हमने दे दिया, क्या फर्क पड़ता है? दे देंगे, अगर फिर दे देंगे। चीन को नहीं दिया क्या इन्होंने क्या बोला था चीन को देते समय? अरे बंजर जमीन थी। वो समय कुछ और था, वो समय कुछ और था। आज के वक्त में भाई मैं कह रहा हूँ आज समय कुछ और है। आज समय भारत का है, आज समय भारत का है। आजादी का अमृत 2014 में हुआ है। असली आजादी 2014 में मिली है। असली आजादी 2014 में मिली है। गुलामी है।
इन्होंने करवाया है भाई, मोदी है, सब कुछ है, कुछ नहीं है। सुन लो, सनातन सम्मेलन भारत में हुआ था, सनातन ने किया था। गरीब जनता पे लाठीचार्ज किसने बोला था? कौन है गरीब? गरीब गरीब चश्मा लगा रहा तू गरीब है, तू गरीब है, तू गरीब है, तू गरीब है, मैं किसान का जमींदार का बालक हूँ, 60 किलोमीटर दूर से आता हूँ, सोनीपत से आता हूँ 60 किलोमीटर दूर से, 60 किलोमीटर मैं कमाने आता हूँ, रोजगार ले रखा, चला रहा हूँ। मेरी बात सुनो, मैं झगड़े वाली बात नहीं है, आप इस चीज को सुनो, आप इस चीज को सुनो, सरकार क्या कह रही है? जब भी सुन भाई, मेरी सुनो, जब भी भाई साहब, जब भी सरकार फेल होती है, जब भी सरकार फेल होती है, फेल होने के बाद वो अलग अलग धर्मों में, अलग अलग विषयों में, अलग अलग चीजों में बांट देते हैं। सनातन का अपमान किसने किया? धर्म की बात किसने? आप इंटरव्यू ले रहे हो या आप अपना दे रहे हो? नहीं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो या मैं आपसे पूछ रहा हूँ। पहले मेरी बात, आपने कहा सरकारें फेल होती हैं, धर्म का जब नाम भी सरकार कोई भी फेल होती है, मुद्दों को भटकाने की कोशिश करती है। आप तमिलनाडु का भाषण नहीं सुना आपने? तमिलनाडु का भाषण नहीं है। अभी जीत तमिलनाडु का भाषण होगा, हिंदुओं कह रहे हैं पहली बार कर रहे हो ये लोग, पहली बार कर रहे हो? मेरी बात सुन, भटकाने के लिए बोला है। क्या बोला है? क्या बोला है? सनातन भाई, मेरी बात सुनो, 100 बात की एक बात है। भाई ने बात बिल्कुल, भाई ने बात बिल्कुल सही कही। जब सरकार फेल होती है, जैसे कर्नाटक में किया के साहब, वो बजरंग वाला कांड किया कांग्रेस ने, अब स्टालिन ने किया, ये अपने अपने निकल के आते हैं। ये बात है। तो सरकार जब भी फेल होती है, आप इस चीज को मानो भाई, चिल्ला मत, तेज ज्यादा चलाने आता है, जाना नहीं है, सारे जाने। जब भी सरकार फेल होती है, सरकार अपनी नीतियों को, अपनी बुराइयों को और अपनी कमियों को छिपाने के लिए जनता को भारत से क्या आपत्ति है? अगर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिख दिया गया, लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? तो कांग्रेसी को बिल बुला रहे हैं। नहीं, किसे बिल बुला दिया? अरे इतना बिल बुला रहे हैं पूरा, बुलाने दो। ये भारत का नाम सुनो, बता रहे हैं। बात जो है ना, डेमोक्रेसी है, हिंदुस्तान एक रिपब्लिक, भारत नहीं लिखा जा सकता। हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान 26 पार्टियां हैं, हिंदुस्तान एक बताइए